वेलकम टू आर एन क्यू अकेडमी। आज के लेक्चर में हम हाइपोथेसिस इस टॉपिक से रिलेटेड अब तक जितने भी क्वेश्चंस यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चंस के आंसर्स डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे। किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए जनरली हम इन स्टेप्स ऑफ रिसर्च को फॉलो करते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप होता है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाइपोथेसिस। फर्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथेसिस क्या है ये हमें पहचानना है। ऑप्शंस आर ए लॉ, बी कैनन, सी पोस्टुलेट, डी सपोजिशन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, supposition. So a hypothesis is a supposition. So what is hypothesis? Hypothesis is a supposition, assumption, proposition or an idea about a phenomenon, relationship or a situation, the reality or truth of which you don't know. Hypothesis is only an assumption or supposition. That's why we don't know the reality or the truth of hypothesis. Whether the hypothesis is right or wrong, true or false, we don't know because it is just an assumption. So hypothesis सिर्फ एक assumption होता है। हमें ये पता नहीं होता है कि hypothesis रियलिटी में ट्रू है या फॉल्स है, राइट है या रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लड़का और लड़की को रास्ते में साथ में जाते हुए देखा। वो लड़का लड़की फ्रेंड भी हो सकते हैं, ब्रदर और सिस्टर भी हो सकते हैं। आपने अज्यूम किया, आपने ये हाइपोथेसिस फार्मूलेट किया कि वो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं। ये अजम्पशन या ये हाइपोथेसिस राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। ये आपको पता करने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि दोनों का रिलेशनशिप क्या है, तो आपको किसी से पूछना होगा कि दोनों का रिलेशनशिप क्या है। तब ही आप 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि आपका हाइपोथेसिस, आपने जो अज्यूम किया था वो राइट है या रॉन्ग है। इसलिए हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव और हाईली प्रोबेबल सॉल्यूशन और एन आंसर टू द रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन। सो हाइपोथेसिस टेंटेटिव और प्रोबेबल सॉल्यूशन होता है आपके रिसर्च प्रॉब्लम का, आपके रिसर्च क्वेश्चन का। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस। स्मोकिंग सिगरेट्स डेली लीड्स टू लंग कैंसर। तो डेली सिगरेट पीने की वजह से लंग कैंसर होता है या नहीं होता है, इस पर ऑलरेडी बहुत रिसर्च किया गया है और रिसर्च से ये पता चला कि डेली सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है। बट डेली सिगरेट पीने से किडनी फेल्यूर और हार्ट अटैक होता है या नहीं होता, ये हमें पता नहीं। हमने ये दो हाइपोथेसिस फॉर्म किए। स्मोकिंग सिगरेट्स डेली लीड्स टू किडनी फेल्यूर। नंबर 2, स्मोकिंग सिगरेट्स डेली लीड्स टू हार्ट अटैक। बट ये सिर्फ अजम्पशन है, ये सिर्फ हाइपोथेसिस है। ये राइट भी हो सकता है, ये रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो किडनी फेल्यूर और हार्ट अटैक सिगरेट पीने की वजह से होता है या नहीं होता है, ये हमें पता नहीं है। इसकी रियलिटी हमें पता नहीं है। इसलिए हम हाइपोथेसिस फॉर्म करके, कुछ अज्यूम करके उस पर रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने के बाद ही हमें पता चलेगा क्या रियलिटी है, क्या ट्रुथ है। सिगरेट पीने की वजह से किडनी फेल्यूर और हार्ट अटैक होता है या नहीं होता है, ये रिसर्च के बाद ही हमें पता चलेगा। इसलिए हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव और हाईली प्रोबेबल सॉल्यूशन है और आंसर है हमारे रिसर्च प्रॉब्लम का, हमारे रिसर्च क्वेश्चन का। इसकी रियलिटी और ट्रूथ हमें 100% पता नहीं होती है कि रियलिटी में ट्रू है या फॉल्स है। ये रिसर्च करने के बाद ही हमें पता चलेगा हमारा हाइपोथेसिस, हमने जो अज्यूम किया है वो रियलिटी में, वो एक्चुअली में राइट है या फॉल्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शंस और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये हमें पहचानना है। ये चारों स्टेटमेंट हाइपोथेसिस के बारे में दिए गए हैं और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए, अ हाइपोथेसिस इज मेड on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation. Option B, a hypothesis is a basis for reasoning without any assumption of its truth. Option C, hypothesis is a proposed explanation for a phenomenon. Option D, scientific hypothesis is a scientific theory. So incorrect statement here is option D. Scientific hypothesis is a scientific theory. Scientific hypothesis scientific theory नहीं होता है. So option A, B and C are correct about hypothesis. So hypothesis के बारे में ये 3 स्टेटमेंट सही है. Hypothesis limited evidence के बेस पर बनाया जाता है. हाइपोथेसिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है. तो हाइपोथेसिस से ही हमारे रिसर्च की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है. फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है, बट इस बेसिस पर हमने हाइपोथेसिस फॉर्म किया कि सिगरेट पीने से किडनी फेल्यूर या हार्ट अटैक भी हो सकता है. तो ये दोनों हाइपोथेसिस हमने लिमिटेड एविडेंस के बेस पर फॉर्म किया है. हमने कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा था या कुछ लाइफ एग्जाम्पल देखे थे. कुछ लोगों का किडनी फेल्यूर हुआ था या जिन्हें हार्ट अटैक आया था, वो सिगरेट भी पीते थे. तो हमने ये हाइपोथेसिस लिमिटेड एविडेंस के बेस पर फॉर्म किया है. सब लोग जो सिगरेट पीते हैं उन सब का सिगरेट पीने की वजह से किडनी फेल्योर होता है या नहीं होता, हार्ट अटैक आता है या नहीं आता, ये हमें पता नहीं है. तो ये पता करने के लिए, हमारे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि हम हमारे हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें. हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस राइट है या रॉन्ग है, हमारा अजम्पशन ट्रू है या फॉल्स है. सो हाइपोथेसिस सिर्फ अजम्पशन होते हैं, ये लिमिटेड एविडेंस के बेस पर फॉर्म किए जाते हैं ताकि हमारी रिसर्च की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके. तो हाइपोथेसिस हमारे रीजनिंग का, हमारे इन्वेस्टिगेशन का बेस होता है. हाइपोथेसिस सिर्फ अजम्पशन होते हैं, इसकी रियलिटी हमें पता नहीं होती, ये एक्चुअली ट्रू है या फॉल्स है हमें पता नहीं होता. हाइपोथेसिस किसी इवेंट का, किसी फिनोमिनन का एक प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन होता है, एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होता है. हाइपोथेसिस से हमें सिर्फ पॉसिबिलिटी का पता चलता है, बट रियलिटी में भी डिफरेंट. साइंटिफिक हाइपोथेसिस और साइंटिफिक थ्योरी दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि हाइपोथेसिस लिमिटेड एविडेंस के बेस पर फॉर्म किया जाता है, बट थ्योरी सफिशिएंट एविडेंस के बेस पर फॉर्म की जाती है. हाइपोथेसिस स्टेप्स ऑफ रिसर्च में एक स्टेप है, बट साइंटिफिक थ्योरी हमारे इंटायर रिसर्च प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट होता है. हाइपोथेसिस हमें थ्योरी फॉर्म करने में, थ्योरी डेवलप करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्किंग हाइपोथेसिस इज अ, वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होता है? ऑप्शंस आर ए, अ प्रूवन हाइपोथेसिस फॉर एन आर्गुमेंट, बी, नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड, सी, a provisionally accepted hypothesis for further research, D, a scientific theory. Right answer is option C. A working hypothesis is a
provisionally accepted hypothesis for further research. रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए जो हम टेम्पोररी और प्रोविजनल हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं उसे वर्किंग हाइपोथेसिस कहते हैं. सो वर्किंग हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस that is provisionally accepted as a basis for further research. This hypothesis is subject to change or modification as the investigation proceeds. जैसे जैसे हमारे रिसर्च की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है हम वर्किंग हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करते हैं, उसे चेंज करते हैं. इट मीन्स वर्किंग हाइपोथेसिस हेल्प अस टू डिजाइन द फाइनल रिसर्च हाइपोथेसिस. Next question, a null hypothesis is a null hypothesis क्या होता है ये हमें पहचानना है. Options are A. When there is no difference between the variables. B. The same as research hypothesis. C. Subjective in nature. D. When there is difference between the variable. Right answer is option A. A null hypothesis is when there is no difference between the variables. So what is null hypothesis? Null hypothesis is also known as hypothesis of no difference. It states that there is no relation between two variables, that is independent variable and dependent variable. For example, education does not increase the earning capacity of an individual. हाइपोथेसिस को हम हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस भी कहते हैं. हाइपोथेसिस बोलता है कि दो वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, उसमें से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. इस एग्जाम्पल में नल हाइपोथेसिस बोलता है कि एजुकेशन और इंडिविजुअल के अर्निंग कैपेसिटी में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, बट रियलिटी में इसका जस्ट अपोजिट होता है. एजुकेशन लेवल अगर आपका इंक्रीज होगा तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी. सो नल हाइपोथेसिस डिनाई व्हाट इज स्टेटेड इन अल्टरनेट हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस का जस्ट अपोजिट होता है. यहाँ पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा एजुकेशन इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल. ये जस्ट अपोजिट है नल हाइपोथेसिस का. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म इक्वली वेल इन अ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट. दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स अ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में इक्वल परफॉर्म करते हैं, दोनों का परफॉर्मेंस इक्वल होता है. ये स्टेटमेंट किस टाइप के हाइपोथेसिस को इंडिकेट करता है ये हमें पहचानना है. ऑप्शंस आर ए रिसर्च हाइपोथेसिस, बी नल हाइपोथेसिस, सी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, डी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. राइट आंसर इज ऑप्शन बी नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस मीन्स hypothesis of no difference. Null hypothesis treats everything equal and similar. इसलिए मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में इक्वली वेल परफॉर्म करते हैं या दोनों के परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता. ये नल हाइपोथेसिस की एग्जाम्पल है. नल हाइपोथेसिस क्योंकि सबको एक जैसा या सिमिलर ट्रीट करता है, इक्वल ट्रीट करता है. एग्जाम्पल में भी हम मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, दोनों के परफॉर्मेंस को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द स्टेज ऑफ डेटा एनालिसिस इन विच क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड बाय अ रिसर्चर, द एविडेंस वारंट्स रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस. Which of the following decision of the researcher will be deemed appropriate? Options are A. Rejecting null hypothesis and also substantive research hypothesis. Option B. Rejecting null hypothesis and accepting substantive research hypothesis.
Option C, rejecting null hypothesis without taking any decision on the substantive research hypothesis. Option D, accepting null hypothesis and rejecting substantive research hypothesis. Right answer is option B, rejecting null hypothesis and accepting substantive research hypothesis. रिसर्च करते टाइम हम जनरली दो टाइप के हाइपोथेसिस का यूज करते हैं. नंबर 1, अल्टरनेटिव और रिसर्च हाइपोथेसिस. नंबर 2, नल हाइपोथेसिस. रिसर्च हाइपोथेसिस को हम HA या H1 से रिप्रेजेंट करते हैं. नल हाइपोथेसिस को हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं. प्लीज नोट दैट नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. अगर रिसर्च करते टाइम हम अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो हमें रिसर्च हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें एक्सेप्ट करना ही होगा. अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो रिसर्च हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना ही होगा. इट मीन्स एट अ टाइम हम दोनों हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते या दोनों हाइपोथेसिस को एक साथ रिजेक्ट नहीं कर सकते. जब हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहे हैं तब हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना ही होगा. जब हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं तब हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना ही होगा. सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसे हम प्रूव करना चाहते हैं. नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसे हम डिसप्रूव करना चाहते हैं. नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसे हम रिजेक्ट करना चाहते हैं. और अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्शन के अलावा जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती है वो रिप्रेजेंट करता है. सो क्वेश्चन में एविडेंस के बेस पे हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है तो हमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना ही होगा. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ चाइल्ड rearing practices on stress proneness of children in completing school projects, the hypothesis formulated is that child rearing practices do influence stress proneness. At the data analysis stage, a null hypothesis is advanced to find out the tenability of research hypothesis. On the basis of the evidence available, the null hypothesis is rejected at 0.01 level of significance. What decision may be warranted in respect of the research hypothesis? तो यहाँ पे क्वेश्चन में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया है. आप रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में आप क्या डिसीजन लेंगे ये हमें पता करना है. ऑप्शंस आर: ए, रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड. ऑप्शन बी, रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड. ऑप्शन सी, both research hypothesis and null hypothesis will be rejected. Option D, no decision can be taken in respect of the research hypothesis. Right answer is option B. The research hypothesis will be accepted. जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि null hypothesis and research hypothesis एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. जब हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं तो हमें अल्टरनेट या रिसर्च हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना होता है. और जब हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं तो रिसर्च हाइपोथेसिस हमें एक्सेप्ट करना ही होता है. सेम टाइम या एट अ टाइम हम दोनों नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ रिजेक्ट भी नहीं कर सकते. तो दोनों में से एक एट अ टाइम रिजेक्ट होगा और दूसरा एक्सेप्ट होगा. तो क्वेश्चन में नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट किया है सो हम रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Ability to see and size up the situation creatively is the most relevant at which stage of research. किसी सिचुएशन को क्रिएटिवली देखना और उस सिचुएशन पर ओपिनियन फॉर्म करना, आइडिया फॉर्म करना रिसर्च के कौन से स्टेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये हमें पता करना है. ऑप्शंस आर ए एट द स्टेज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. ऑप्शन बी in determining the research design and its execution. Option C, in formulating research hypotheses and procedure for testing them. Option D, in deciding and identifying the sampling procedures to ensure their representative character. Right answer is option C, in formulating research hypotheses and procedure for testing them. किसी सिचुएशन को क्रिएटिवली देखना और उस सिचुएशन पर ओपिनियन फॉर्म करना या आइडिया फॉर्म करना, ये फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के स्टेज पर बहुत ज़रूरी होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका रिसर्च टॉपिक है पावर्टी इन अर्बन एरियाज, तो आपके हाइपोथेसिस डिफरेंट होंगे, आप हाइपोथेसिस डिफरेंटली फॉर्म करोगे. अगर आपका रिसर्च टॉपिक है पावर्टी इन रूरल एरियाज, तो आपके हाइपोथेसिस डिफरेंट होंगे. तो टॉपिक पे डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के हाइपोथेसिस फॉर्म करोगे. और हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद ही आपका एक रियल इन्वेस्टिगेशन, आपका एक रियल रिसर्च शुरू होता है. आप हाइपोथेसिस के बेस पर ही आपकी रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करते हो, सैम्पल डिज़ाइन प्रिपेयर करते हो, फिर उसी के बेस पे आप फिर डाटा कलेक्ट करोगे, डाटा एनालिसिस करोगे, और डाटा कलेक्शन और एनालिसिस के बाद आप हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे, तब आपका रिसर्च का रिजल्ट आएगा. तो बेसिकली हाइपोथेसिस ही रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस. ऑप्शंस आर ए, इट इज ओनली द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड. ऑप्शन बी, it is only the null hypothesis that can be tested. C, both alternative and null hypothesis can be tested. D, both alternative and null hypothesis cannot be tested. Right answer is option B. It is only the null hypothesis that can be tested. जैसा कि हमने पहले देखा है कि नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते टाइम सिर्फ नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं. और नल हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद हमें उसे रिजेक्ट करना पड़ा तो हम रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं. और अगर हमें नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना पड़ा तो हम रिसर्च हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होता क्या है? इट मीन्स टू टेल वेदर हाइपोथेसिस इज अ वैलिड और नॉट. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मीन्स हाइपोथेसिस वैलिड है या नहीं है, ये चेक करना होता है. हाइपोथेसिस वैलिड है या नहीं है, ये चेक करने के लिए, ये वेरीफाई करने के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस वैलिड है या नहीं. उसे ही हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं. सो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद ही हम कंक्लूजन डिराइव करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस राइट है या रॉन्ग है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफ टेस्ट. ऑप्शंस आर ए, इज इसेंशियली अ टू टेल टेस्ट. बी, इज इसेंशियली अ वन टेल टेस्ट. ऑप्शन सी, कैन बी वन टेल्ड as well as two-tailed depending on the hypothesis. Option D, can never be a one-tailed test. Right answer is option C. The F test can be one-tailed as well as two-tailed depending on the hypothesis. So F test one-tailed test भी हो सकता है, two-tailed test भी हो सकता है, ये hypothesis पे डिपेंड होगा. हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जितने भी टेस्ट होते हैं उन्हें दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं. नंबर 1 पैरामेट्रिक टेस्ट, नंबर 2
नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट को स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस भी कहते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल है जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल है बाइनोमियल टेस्ट, मैन वाइटनी यू टेस्ट, साइन टेस्ट, कॉक्स एंड स्टर्ट टेस्ट, क्रस्काल वैलिस टेस्ट। जल्द ही हाइपोथेसिस टॉपिक पर डिटेल लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा, इसलिए RNQ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।